स्टार सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दी स्टार टैरो हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आप लोगों से मैं पहले ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं मेरी जो जर्नी है दी स्टार सोल्स वाली, कि हम जिनमें टैलेंट है, जिसमें होप है ईश्वर के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति और इंसानियत के प्रति, मैं उन्हें इकट्ठा करूं, उन्हें गाइडेंस दे पाऊं और मिल के हम सब अच्छा अच्छा काम करें। तो इस काम के लिए आप मुझसे जुड़ते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो इससे चैनल की ग्रोथ होती है, जिससे और लोग जुड़ पाते हैं जो मेरे जैसे हैं, जो आपके जैसे हैं, और उन्हें गाइडेंस दे पाती हूँ। तो इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मेरा पर्पस है और यही मेरी हीलिंग है, यही मेरा स्पिरिचुअलिटी कह लो, यही मेरा समाज के लिए कुछ अच्छा करना कह लो, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल मोनेटाइज नहीं है और आपको कुछ पैसे नहीं लगते हैं इस चैनल पर देखने के, कुछ भी करने के लिए। तो थैंक यू निस्वार्थ भाव से मेरे से जुड़ने के लिए, और मैं भी निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़ी हूँ, और आप भी इस कारवां को आगे बढ़ाते चलते हैं हम। थैंक यू सो मच, फिर से थैंक यू सो मच मुझे प्यार देने के लिए। लव यू ऑल। हाँ, तो आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। ये एक नींव है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, ये एक प्रकार से मैं जड़ बना रही हूँ। ये रीडिंग जो है इसके ऊपर और इतनी इसकी शाखाएं बनेंगी कि नेक्स्ट 20 ईयर्स तक ये शाखा, अगर मैं कुछ दिनों बाद शायद ये चैनल ना चलाऊँ, मैं कोई और काम करने लगूँ, मुझे कुछ और मिल जाए, लेकिन मैं नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए कुछ इस चैनल पे छोड़ के जाऊँगी आप लोगों के लिए। तो ये उस नेक्स्ट 20 ईयर्स की शाखा बनाने का पहला कदम है। मुझे नहीं पता मैं कब तक ये काम करूँगी, शायद ज़िंदगी भर, शायद कुछ महीनों तक, कुछ भी हो सकता है। ईश्वर मुझे जिधर गाइड करेगा मैं उधर करूँगी, लेकिन मैं इस चैनल को ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगी। अगर मुझे जाना है तो मैं इसके पहले ही नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए कुछ बहुत बेसिक और बहुत गज़ब की रीडिंग लाने वाली हूँ। तो मुझसे प्लीज़ कनेक्टेड रहना और बेल आइकन दबा देना, ताकि कभी भी रीडिंग्स आए तो आपको उसका मैसेज मिल जाए। तो आज की रीडिंग होने वाली है जो बचा हुआ 2023 है, जो 6-7 मंथ बचे हैं, वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे। वो आपके लाइफ में नींव क्रिएट कर रहे हैं, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 माय व्यूवर्स, माय सोल स्टार्स। वो आपके लिए नींव तैयार करेंगे नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। वो 20 ईयर्स होंगे 2024 से लेकर 2043 तक, 43 तक की नींव क्रिएट करने वाले। तो इस नींव पे मैं बात करूँगी, और उसके बाद के लिए मैं आपके लिए फिर लगातार रीडिंग्स लेकर आऊँगी आपके लिए। मैं इस बार अच्छा, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग बता दूँगी। चलो ठीक है, बता देती हूँ। तो वो जो नेक्स्ट, जो इसके बाद की रीडिंग होगी, अभी हम न्यू बना रहे हैं 7 ईयर्स की, 7 मंथ्स की, और उसके बाद में जो रीडिंग लेकर आऊँगी, मैं एक एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर रीडिंग लेकर आऊँगी, और वो डिटेल्ड रीडिंग होगी, क्योंकि वो 1 साल की 6 महीने की रीडिंग नहीं है। वो रीडिंग होगी 20 सालों की रीडिंग। आपका पूरा का पूरा अस्तित्व निर्भर कर सकता है, आपका पूरा का पूरा जीवन निर्भर कर सकता है उस नेक्स्ट 20 ईयर्स में। तो मैं वो रीडिंग लेकर आऊँगी आपके लिए। ठीक है, अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आज हम न्यू के ऊपर रीडिंग बना रहे हैं, मतलब अभी के 7 मंथ आपके लिए क्या क्रिएट करने में आपको मदद करने वाले हैं, उसके लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ। तो मैं इस बार 3 पाइल्स हैं, क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ 4 पाइल्स बनाने में, तो मेरी एनर्जी बहुत लूज़ हो जाती है, उसके बाद मैं कोई काम करने के लायक नहीं बचती हूँ। तो इसलिए मैंने 3 रीडिंग का सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो 20 ईयर्स का रीडिंग होगी, मैं ज़ोडिएक साइन पर लेकर आऊँगी। तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं होगी। तो कर लेते हैं पाइल सिलेक्शन।
तो आज की रीडिंग होने वाली है कॉफ़ी कप के ऊपर, और पहला कॉफ़ी कप है ये जिसमें पॉपी के फ्लावर्स हैं और टेडी बियर्स हैं 3, और ये एसेंशियल ऑयल जलाने के लिए वो जो होता है वो है, फ्लावर्स हैं, और साथ ही साथ इसमें लिखा है द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंडशिप इज़ नॉट वर्ड्स बट मीनिंग्स। ओके, ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है ये वाइट कलर का मग, कप, जो भी बोल लो आप। आई लव रीडिंग बुक्स, बुक्स आर माई फ्रेंड्स। अरे दोनों में फ्रेंड्स फ्रेंड्स वाली एनर्जी थी, वाओ। ये वाइट कलर का है और ग्रे कलर से इसमें लिखा हुआ है। पाइल नंबर 3 है ये कैप्टन अमेरिका का कप, ब्लू कलर का। इसमें सुपर हीरो लिखा हुआ है, हीरोज़, और लिखा है इसमें स्टार बना हुआ है, और इसमें लिखा है सोल्जर सीरम आई जॉइंट शील्ड टू प्रोटेक्ट पीपल्स, सुपर सुपर सोल्जर सुपर सोल्जर जो प्रोटेक्ट करते हैं उसकी एनर्जी है ये। और द ग्रेटेस्ट सोल्जर्स इन हिस्ट्री, लिविंग लेजेंड, वाव। तो ये आपकी पाइल हो सकती है, पाइल नंबर 3। देखो कॉफ़ी लग गई मेरे हाथ में। तो मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। आप जो भी पाइल चूज़ करो आपके लिए टाइम स्टैम्प में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा। आपकी अपनी सीधे आप अपनी पाइल जाके चूज़ करके उसको देख सकते हो, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी पाइल में। हे पाइल नंबर 1, जिसने भी ये टेडी बियर या फ्लावर्स वगैरह जो इसमें लिखा है ये किसी से अट्रैक्ट होकर ये पाइल चूज़ किए है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसको हटाते हुए हम देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग में। वाओ, यू आर सो प्रोटेक्टेड। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, अमेजिंग। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा। अगर नेक्स्ट 7th मंथ मैं बोलूँ, अगर ये 2023 के नेक्स्ट 6-7 मंथ की अगर मैं बात करूँ, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे। मुझे यहाँ एरीज साइन दिखाई दे रहा है, तो मेन कैरेक्टर एनर्जी भी रह सकते हो आप। एरीज साइन होता है जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो बहुत पावरफुल हो, और मेन कैरेक्टर जैसी उसकी पर्सनैलिटी होती है वो। आप अपने लाइफ में अभी तक बैकवर्ड में रहे हो, पीछे रहे हो, तो अब आप फ्रंट फुट पे आने वाले हो अब। ये अंधेरे की वजह से आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, इधर से उजाला आ रहा है और मैं 1 सेकेंड। इन नेक्स्ट 7 मंथ में आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है, और शायद आप पे जो लोग आप पे बात बनाते थे, कुछ कहते थे, वो लोग शायद मुंह भी ना खोल पाए आपके विरोध में। वो जो बोलते हैं ना, ईटिंग योर वर्ड्स, जो उन्होंने आपके बारे में बुरा कहा वो अपने ही वर्ड्स अब चबा रहे हैं, खा रहे हैं, उनको ही कड़वा लग रहा है, लेकिन वो कड़वी बातें उन्होंने बोली और वही खुद को वापस से खाना पड़ रहा है, वो वाली एनर्जी। वाओ, मुझे इसमें एक छोटे बच्चे की एनर्जी भी दिख रही है, जो भी पेट में होता है, बिल्कुल भ्रूण अवस्था में जो बच्चा होता है, तो ये नई शुरुआत की भी बात कर रहा है, न्यू बिगिनिंग।
मुझे यहाँ पे ना पता नहीं, एक रिलैक्स एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मेन कैरेक्टर तो रहोगे आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जॉस्टेड रहोगे। आप हमेशा आपको खुद की सेल्फ केयर और अपनी नींद पूरी करना, ये सब का मौका मिलेगा साथ ही साथ। और या फिर अभी तक आपके स्लीप पैटर्न में अगर प्रॉब्लम थी और आप एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहे थे, तो ये भी हो सकता है कि अब आपकी नींद सही होने वाली है, क्योंकि आपके काम सही होने वाले हैं। एरीज एनर्जी मुझे बहुत पावरफुल लग रही है यहाँ पे। हो सकता है आप एरीज साइन के हो, फायर साइन के हो। और मुझे यहाँ पे देवदार के पेड़ दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्फीले क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने का आपको मौका मिले, ट्रैकिंग करने का मौका मिले, जो आपकी विश लिस्ट में था बहुत सालों से। एंजल्स लव यू, क्योंकि यहाँ पे एक हार्ट का भी फॉर्म दिखाई दे रहा है मुझे। मैं कैसे दिखाऊँ आपको, आ गया ये यहाँ पे बहुत डार्क में है, इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा आपको। वेरी प्रोटेक्टेड, वेरी वेरी प्रोटेक्टेड एनर्जी। नेक्स्ट 7 मंथ मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए, ये एरीज एनर्जी क्या बताना चाहिए, या फिर ये देवदार के वृक्ष और या बच्चा जब न्यू बिगनिंग है वो किस क्षेत्र से है। फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स है आपके लिए, और ये है टावर कार्ड और हारमनी। 10 ऑफ कप्स। ओह वाओ, ओह वाओ, अमेजिंग। नेक्स्ट 7 मंथ यू आर हीलिंग एवरीथिंग। जो थोड़ा बहुत बचा था आपका, वो लो मेंटालिटी, लो वाइब्रेशन वाली जो चीज़ें होती हैं ना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, जो चाहे दुख के जो क्षण थे आप भूल नहीं पा रहे थे, वो पूरी तरीके से हील हो रहा है, पूरी तरीके से हील हो रहा है। वाओ। नेक्स्ट 7 मंथ फॉर पाइल नंबर 3। ये न्यू बिगनिंग किस क्षेत्र में है, मुझे ये बताना आप। वाओ, न्यू बिगनिंग मुझे लग रहा है अभी तक अगर आप फेमिनिन एनर्जी में थे तो अब आप मस्कुलिन एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। और मस्कुलिन एनर्जी होती है टू डू, टू वर्क, जो होता है ना, मैंने यहाँ पे बताया एरीज साइन दिखाई दिया मुझे इसके अंदर, मेष राशि, तो वो वर्क रिलेटेड या कुछ करना, स्टार्ट करना। मुझे लग रहा है आपका मेल फीमेल बहुत ही गजब का बैलेंस हो रहा है। आपकी थर्ड आई, आपको आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड आई यहाँ पे भी नोटिस करवाई गई है। आपके विजन्स, अगर आप कुछ देख रहे हो सपने में, या फिर आप ऐसे नॉर्मली आप कुछ सोच रहे हो और आपको कुछ दिख जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही सच होने वाला है। आपके विजन्स कम ट्रू होंगे, रियलिटी में आने वाले हैं, अगर आप कुछ सोच रहे हो तो, इन नेक्स्ट 7 मंथ।
और इतना आप ग्रो करने वाले हो और समाज में आप जाने वाले हो। जितना मुझे लग रहा था आप हर्मिट मोड में थे अब तक, और हर्मिट मोड से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है अ, अम, टूटा हुआ, और मेंटली भी और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से आपका बिल्कुल ख़राब अवस्था में थे। और उतने ही आप लेवल पे हील करने वाले हो, उतने ही लेवल पे आप समाज में जाने वाले हो और अपनी पताका गाड़ने वाले हो बिल्कुल। और लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि बिल्कुल ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल भी आपको ईगो या कोई चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी इन नेक्स्ट 7 मंथ। क्या था ये कार्ड का कंफर्मेशन? एम्परर एनर्जी। वाओ, मैं बोल रही थी ना मस्कुलिन एनर्जी, वो भी एम्परर तक की। वाओ, लकी टाइम, अमेजिंग। पाइल नंबर 1। इन फ्यूचर, मुझे ये लग रहा है ये फ्यूचर का वर्ड इसलिए आया है कि ये 7 मंथ के बाद भी ये एनर्जी आपके लिए काम करने वाली है, क्योंकि आप जो हील कर ले जा रहे हो ना वो गजब का है। आप 100% वे में हील होने वाले हो, बिज़ी रहने वाले हो। जो आप अकेले अकेले रूम में बैठे थे वो अब ख़त्म हो रहा है और आप बिज़ी लाइफ में जाने वाले हो। अब टाइम नहीं होगा आपको दूसरों के लिए, लेकिन अपने काम के लिए और ख़ुद को सपोर्ट और प्यार करने के लिए बिल्कुल टाइम होगा। होप रखो, होपफुल रहो, अप्रिशिएशंस मिलेगी। वाह, आपको ना ऐसे एक चीज़ कुछ मिलेगा ना तो ऐसा उसमें सेटल मत हो जाना कि बहुत अच्छा मिल गया अब मैं सेटल हो जाऊंगा। इवन उसके बाद भी लगातार आपको अपॉर्चुनिटी आती रहेगी और काम मिलते रहेगा। आप होपफुल रहोगे लगातार, और लगातार आपको अप्रिशिएट किया जाएगा समाज के थ्रू। वाटर एनर्जी। थैंक यू। वाह, किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू आपको हेल्प मिलने वाली है, कोई काम मिलने वाला, कुछ भी, कोई किसी क्षेत्र में कोई बहुत हाई लेवल पे कोई होगा और वो उसको काम मिलने वाला है। उसके थ्रू आपको सिखाया, बताया, या बिल्कुल न्यू क्षेत्र हो सकता है, आप जिस क्षेत्र में थे उसमें नहीं, लेकिन किसी कोई बहुत माहिर इंसान से आपको हेल्प मिलने वाली है। अमेजिंग। डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपकी, डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्यों कह रही हूँ मैं? ये आपका टाइम आ रहा है जो मुझे लग रहा है ना अभी, मुझे लग रहा है आपका लगभग पिछला 10 साल या 7, 8 या 9 साल उतने अच्छे नहीं बीते हैं, और अब आपका टाइम आ रहा है जिसमें आप एडवेंचरस होने वाले हो, घूमने फिरने के नाम पे, या कुछ काम भी अगर करना है तो आप रिस्क उठाने के लिए रेडी हो। आप उसके साथ साथ सेल्फ़ लव भी कर पा रहे हो, और ये सेल्फ़ लव और मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा और आपको और अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में मिलेंगी उसके थ्रू। वाह। पाइल नंबर 1 क्लियरिफाइड करो मुझे, ये कॉफ़ी रीडिंग में क्या आया था? एरीज और देवदार के वृक्ष क्या बताना चाह रहे हैं? 4 ऑफ कप्स, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोलती हूँ न्यू बिगिनिंग। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ जो होंगे ना, आप में बहुत बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, वो उसका इस्तेमाल होने वाला है इस नेक्स्ट 7 मंथ में। 2 ऑफ कप्स, आपको ना अपने जैसे लोग मिलेंगे जिससे मिलकर आपको सोलमेट वाली फीलिंग आएगी। आपको अच्छे लोग मिलने वाले हैं जिससे आप कभी सोचते थे कि अच्छे लोग होते भी हैं नहीं धरती पर, लेकिन अब आपको अच्छे लोग मिलने वाले हैं। बैलेंस, पावर,
रिलीजिंग। एम्पलीफाई हीलिंग, मैं बोल रही थी ना, हीलिंग बहुत गुना में बढ़ रही है आपकी, और वो एकदम से ठीक हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये इतना बड़ा बड़ा भार एकदम से उतर जाएगा। और हीलिंग ऐसा लगेगा कि 100 के गुना में कर लो हीलिंग को, इतने रैपिड फायर में आपकी शारीरिक बाहरी रूप से, शरीर रूप से और मेंटली रूप से भी आपकी हीलिंग हो रही है, आप बैलेंस में आ रहे हो। वाह। इन नेक्स्ट 7 मंथ में आप हो सकता है गाड़ी खरीद लो, या फिर बहुत ट्रैवलिंग करने की एनर्जी है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिख रहा था। वैसे भी ट्रैवल गाड़ी दिखी थी, बस मैंने बोला नहीं था, मुझे पता नहीं रेजोनेट होगा कि नहीं, लेकिन हाँ कंफर्म हो रहा है कि इन नेक्स्ट 10 डेज़ में आप, इन नेक्स्ट 10 डेज़ में, वाह, सम कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाओ या गाड़ी खरीदो। और नहीं तो इन नेक्स्ट 7 मंथ में आप लोग गाड़ी खरीद सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, या फिर जो आपकी रियल डेस्टिनी है, आप जिस लिए इस धरती पर आए हो, उस तक आप पहुंच जाओ। ये बिग बात है बहुत, क्योंकि डिवाइन टाइम भी आया, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आप लोग वहाँ तक पहुँच जाओ। और ये चीज़ आपके तक आएगी आपकी टैलेंट, क्रिएटिविटी की वजह से, और साथ ही साथ ये आपके पास आएगा एकदम जादुई वे में, अचानक से कहीं से एकदम से आ जाना। आप अपने पास्ट डिप्रेशन को ही देख रहे हो, पास्ट लाइफ के हार्ट ब्रेक्स को ही देख रहे हो, और एकदम से कहीं से वो आ जाना, हवा का झोंका जैसे, कुछ एक नई न्यू बिगनिंग आ जाना, न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाना, एक ऐसी एनर्जी है नेक्स्ट 7 मंथ में आपके लिए। फाइल नंबर 3, हाँ फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 3 बोला है, तो शायद आपके लिए कोई मैसेज हो। फाइल नंबर 3 में आप जाके देख सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैजिशियन, ओ मैजिशियन की एनर्जी होती है मैनिफेस्टेशन की, तो हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, जो आप चाहते थे वो आप क्रिएट कर पा रहे हो अपने रियलिटी में। वाह। फाइल नंबर 1 मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है बार बार कि जैसे आपका ना सब कुछ एकदम से चेंज हो जाना, जैसे एक आप जैसा घर चाहते हो वो घर मिल जाना। वर्क से रिलेटेड कोई आप न्यूज़ सुनना चाहते थे कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कुछ और करना और बहुत अच्छा करना। गाड़ी खरीद लेना, या फिर ट्रैवल, मुझे लग रहा है ट्रैवल और ट्रिप्स के लिए ना आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी बार 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 बार, और वो आपके लिए वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, और उसमें आप इंजॉय कर रहे हो। मुझे एक दोनों का मिक्सअप वाली एनर्जी आ रही है, ये न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, ये है मेन कैरेक्टर एनर्जी आपकी। और इस वजह से मुझे यहाँ बहुत कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है, लोग आपसे कॉम्पिटिट करने की कोशिश करेंगे, और लेकिन वो बहुत थोड़े से लोग होंगे, लेकिन आपकी एनर्जी फील्ड बहुत बड़ा हो रहा है, और वहाँ पे एक चींटी सी आ रही है और वो आपसे कॉम्पिटिट करना चाह रही है, तो वो भी वहाँ पर टिक नहीं पाएगी। बहुत छोटी सी एनर्जी है कंपटीशन की, जो आपको पहले से लोग आपसे कंपटीशन करते होंगे वो वापस से आपके एनर्जी फील्ड में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आसपास इतनी पॉजिटिविटी है, मैनिफेस्टेशन है, हारमनी है, और यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स पे गिफ्ट। और ये ना, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी एक प्रकार का ना ऐसा लगता है कि अचानक से कुछ मिल जाना, और यहाँ पे भी वही 4 ऑफ कप्स की भी वही एनर्जी है, अच्छे लोगों से घिरे रहना। बहुत ही प्यारे कार्ड्स निकले हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एक बार मैं फिर से एरीज, मैं उतनी अच्छी हूँ नहीं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन फिर भी मैं एक बार बुक से पढ़ के देखना चाहूँगी कि एरीज से रिलेटेड क्या मैसेज है। ये रही मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक, तो देख लेते हैं हम। एरीज, हाँ, मेष राशि। रिजेंबल ऑफ राम, जो राम भगवान की जो एनर्जी होती है ना, मेन कैरेक्टर जैसी, और डाउन टू अर्थ स्पिरिचुअल, लेकिन साथ ही साथ फाइटर वाली एक एनर्जी, जो
बुरी से बुरी सिचुएशन में भी बड़े से बड़े इंसान, बड़े से बड़े पावरफुल लोगों से लड़ भिड़ के जीत सके, वो वाली एनर्जी है होती है मार्स एरीज साइन, ठीक है। द साइन is ruled by the planet Mars, hence it has all characteristic of Mars. Mars ये एरीज साइन जो होता है मार्स से रिलेट करता है, तो उससे रिलेटेड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो मार्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फायरी, एग्रेसिव, एनर्जेटिक, स्टेमिना, ड्राइव, डिसाइसिव, पैशनेट। आप अपने काम को लेके इतने अग्रेसिव, एनर्जेटिक और बहुत स्टेमिना होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले जैसे बुझे बुझे रहोगे, जो आपकी एनर्जी लॉस थी पहले वो ख़त्म होकर एकदम स्टेमिना आ जाएगा आप में हर चीज़ को करने का, और डिज़ायर होगी कि मैं कर ले जाऊँगा। बहुत पैशनेट एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 7 मंथ में आपकी। मार्स इज़ गिविंग थिन वेस्ट, कर्ली एंड शाइनिंग हेयर, वाओ and strong muscles complex is reddish. Okay, the native looks younger than one's age. Okay. Wears the red color clothes, तो liberal. हाँ, तो आपके अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो आप धीरे धीरे और मस्कुलीन होते चले जाओगे, मतलब एक मजबूत कद काठी आपकी हो सकती है इन नेक्स्ट 7 मंथ के अंदर अंदर। और इस वजह से आपकी ना जितनी एज है उससे ज़्यादा आप यंग दिखाई देने वाले हो, ये चेंज आ रहा है आपके लिए। और इन 2023 जो बचा हुआ है उसमें, और आपके लिए रेड कलर पहनना बहुत अच्छा रह सकता है। रेड कलर आपके मार्स को और मजबूत करेगा, जो कि आपके एरीज टाइप की जो एनर्जी होती है उसको बहुत मजबूत कर सकता है। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स लेके फाइनल मैसेज देखना चाहती हूँ और क्या इसमें है। ओ वाह, मुझे इसमें एक उड़ती हुई चिड़िया दिखी जिसके दोनों पंख बिल्कुल बहुत बड़े हैं। चिड़िया का मुंह छोटा है लेकिन पंख बहुत बड़े हैं, और वो ऐसे ऊपर की तरफ उड़ रही है, जैसे ऐसे नहीं होता, ऐसे उसका शेप ऐसे नहीं कि आसमान में ऐसे स्टेन, वो लगातार और ऊंचाई की तरफ उड़ती जा रही है। इट मीन्स आप लगातार वृद्धि करोगे, ऐसा नहीं कि कुछ प्राप्त कर लोगे तो बस हो गया। एक स्टेबल ग्राउंड या एक स्टेबल वृद्धि नहीं, लगातार वैसी वृद्धि जो लगातार आरोही क्रम में हो। हार्ट शेप मुझे 2-3 और दिख गए, तो बहुत लव मिल सकता है आपको लोगों से, बहुत सारा प्यार। पैसा जो बहुत प्यार से आए, ऐसी एनर्जी है। प्यार खुला उसमें, लोग आपसे प्यार से वो देना चाहें कि लो और पैसे ले लो लेकिन हमारे साथ जुड़ के काम करो। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, वाओ। लक्ष्मी का आगमन जो है प्रेम पूर्ण है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कोलाहल पूर्ण नहीं है कि आजा 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 आजा। बहुत लॉयल लोग मिल सकते हैं आपको, बिल्कुल। डॉगी की क्या एनर्जी होती है, इसमें डॉगी बना दिख रहा है मुझे एक, उसकी एनर्जी होती है वफ़ादार। हाँ, वफ़ादार लोग मिल सकते हैं आपसे, जुड़ सकते हैं आपसे, जो आपके प्यार के लिए, आपके एनर्जी के लिए आपको पैसा देंगे। वाओ, मुझे इसमें एक बंदर और मगरमच्छ भी दिख रहा है। तो मगरमच्छ की जो एनर्जी होती है, अगर मैं उसको, मैंने कुछ दिन पहले सर्च किया था तो क्या था उसका मीनिंग, हाँ, अबंडेंस में पैसा जो फ्लो में हो, बहुत ज़्यादा रुके ना, फ्लो में हो, ऐसा पैसा आपके पास आ रहा है, लगातार आएगा अबंडेंस में, वो भी। वाओ, आप बहुत प्यारी कोई चीज़ अब मैं
मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेमपूर्ण एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने दिल की एनर्जी उसमें झोंक रहे हो, इसलिए इतनी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। और आप हील भी हो रहे हो, तो इस वजह से भी आप सही और गलत सोच समझ और कर पा रहे हो। और बंदर की एनर्जी से मैं एक्टिव एक्टिव होने वाले हो, बहुत एक्टिव एनर्जी में आ रहे हो आप। और आपका ऑरा इतना मजबूत, इतना मजबूत, इतना मजबूत है कि कोई चाह के भी उसको भेद नहीं सकता, कोई चाह के भी उसमें एक ईंट हिला नहीं सकता उसकी। वाह, मतलब मुझे लग रहा है जो सब चीज़ें आपको मिल रही है ना, आपने बहुत वर्क किया है अपने पर, इसलिए डिवाइन टाइमिंग आ रही है। डिज़र्व, यू डिज़र्व इट। बहुत सारा प्यार है, सेल्फ लव की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी के साथ चीज़ें आ रही हैं। फाइल नंबर 1, मेन मैसेज, मेन कार्ड। ठीक है। ओ वाह जो मेन मैसेज मुझे चाहिए था वो मिल गया। वाह, अमेजिंग। द व्हील ऑफ फॉर्चून और किंग ऑफ कॉइन्स, जो ये समय का पहिया चल रहा है, बदल रहा है ना, वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल तक की एनर्जी, बहुत पैसा, बहुत ग्राउंडेड, बहुत इतना पैसा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सके, वो वाली एनर्जी। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 1, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही आपके ज़ोडिएक साइन से रिलेट करके और आपकी कुंडली से रिलेट करूँगी कहीं ना कहीं, और वो रीडिंग लेकर आऊँगी और नेक्स्ट 20 ईयर्स की। लेकिन अभी हमने कर लिया है 2023 का कंप्लीट पोर्शन, और उसके बाद का नेक्स्ट 20 ईयर आपके लिए लेकर आऊँगी मैं रीडिंग। तो स्टे ट्यून, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना कैसा लगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको कभी भी वो रीडिंग आए तो आपको पता चल सके कि वो आ गई है आपके लिए रीडिंग। ओके, और ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये आई लव रीडिंग बुक वाला कब चूज़ किया, तो देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेज। ओ वाओ, व्हाट अ मैसेज, व्हाट अ पावरफुल पीपल यू आर। आप लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, मस्कुलिन हो सकते हो, जिसकी हाइट, पर्सनालिटी एकदम रौद्र रूप वाली, या फिर ऐसा लगे ना जैसे पीछे पंख, एनर्जेटिक, मतलब एंजल वाइब वाली, लेकिन बहुत पावरफुल एंजल भी, ऐसा नहीं कि कोई हल्का फुल्का। आर्क एंजल माइकल वाली एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। वाह, वैसे अगर टॉर्च जल सकता ना मोबाइल में मेरा, तो आपको दिखाती कि कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसका चित्र नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहा है ये मुझे। देख लेंगे हम 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी। हम पहले और कुछ देखें इसमें क्या है। आपके बारे में चर्चाएं होंगी इन नेक्स्ट 7 मंथ, 2023 का बचा हुआ टाइम पीरियड में आपके ऊपर, आपके लिए चर्चाएं होंगी। कंफर्मेशन, चर्चाएं, कंफर्मेशन। आपको कहीं जाने का मन है या कुछ नया करने का मन है तो ज़रूर करना।
मुझे ना 2-3 ऐसे पिक्स दिखाई दिए जिसमें नीचे ऐसा लग रहा है, वो एक होता है ना एक लकड़ी सा होता है, उस पे उसके नीचे चक्के लगे होते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर खड़े होते हैं। स्केचिंग बोर्ड, स्केट बोर्ड जो भी बोलते हैं, वो वाला चित्र दिख रहा है मुझे। बहुत सारे लोगों के बीच जाने का मौका मिल सकता है आपको। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत डिफरेंट प्रकार के, एक जैसे भी नहीं। कोई किस फील्ड से है, कोई बहुत यूनिक यूनिक फील्ड के लोगों से आपको मिलने का मौका मिल सकता है। पाइल नंबर 2। मुझे यहाँ पे डायनासोर भी दिखाई दे रहा है। वो भी बहुत पावरफुल होता है, तो बहुत पावरफुल लोगों से मिलना जुलना हो सकता है आपका। पावरफुल पीपल्स के बीच में बैठना उठना हो सकता है आपका। जैसे दुनिया जो चलाते हों, जिनके ऊपर कुछ चीज़ें निर्भर करती हों, ऐसे लोगों के साथ। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिखी मुझे यहाँ पे। मुझे लग रहा है आप हारमनी में आ रहे हो, बैलेंस्ड में आ रहे हो, बहुत बैलेंस पर्सन हो रहे हो आप इन नेक्स्ट 7 मंथ में। आप 6-7 मंथ, 8 मंथ में आप लोग कुछ चित्र और दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए उसके लिए, तो इसको करते हैं साइड, फिर से उठा लेंगे, पहले से देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स या टू ऑफ कप्स की क्या एनर्जी है, या डायनासोर की क्या एनर्जी है, या फिर वो पावरफुल मैन आप हो या कोई और है, पता नहीं। बहुत पावरफुल लोगों में आप जा रहे हो और आप खुद भी पावरफुल हो रहे हो। जो लोग दुनिया डिसाइड करते हो, ऐसी वाली एनर्जी, दुनिया की एनर्जी डिसाइड करने वाले। दुनिया जैसे नहीं बोलते हैं कि 1% या 2% लोग दुनिया डिसाइड करते हैं, या उनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा होता है, उन लोगों में उठना बैठना, या फिर कुछ ऐसा। वाओ, उतना लेवल का नहीं होगा तो कुछ तो आप अपने एरिया में से ही सोच सकते हो। आप अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में ही कुछ बड़े लोगों में उठना बैठना हो सकता है आपका, मिलन जुलन। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत पावरफुल, बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप शायद इसके पहले आप शायद एक इंसान ऐसा ना हो जिससे आप इतने पावरफुल इंसान से मिले हो, और अब ऐसा होगा कि हर तरफ वही लोग हैं। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, फिनिक्स एनर्जी है यहाँ पे। पाइल नंबर, वैसे तुमको थीनी कार्ड लेने थे, इससे देखते हैं बाद में। पाइल नंबर 2, क्या वो पावरफुल मैन ये थे, क्या वो चित्र क्या दर्शाना चाह रहे थे कप्स के, इसको क्लेरिफाई करो। ग्रोथ हो रही है, कम्युनिकेशंस बढ़ रही है, और इस वजह से आपके फ्रेंड्स भी बढ़ रहे हैं। और ट्रैवलिंग भी, जर्नी, डेस्टिनी वाला ये रून फर्स्ट पाइल में आया था, और यहाँ पे कार्ड के थ्रू में गिरा है।
तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी ट्रैवलिंग या जर्नी, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स का मैं बोल रही हूँ ना बार बार, मुझे इसमें फील हो रहा था टू ऑफ वॉन्ड्स भी जर्नी को दर्शाता है, तो हो सकता है इन नेक्स्ट 7 मंथ आपकी सोशल लाइफ या एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और एक बहुत पावरफुल, जो मुझे टू ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी ऐसी होती है जैसे कि उसके हाथ में वर्ल्ड का कार्ड होता है, वर्ल्ड का चित्र होता है ना, तो बहुत सक्सेसफुल लोगों में उठना बैठना, या फिर आप खुद सक्सेसफुल होना इस लेवल पर, और आपका जो नॉलेज है वो सोशल लेवल पे आपको और फ्रेंड्स और कनेक्शंस बनाएगा, और आपके वर्क या बिजनेस में भी उसमें ग्रोथ करवाएगा। ओके, और ये आप सोशल लाइफ और अपना बिजनेस वर्क को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे इन नेक्स्ट 7 मंथ में। और बहुत पावरफुल लोगों में आने वाले, हो सकता है आपका ईगो भी थोड़ा वहाँ पे बढ़ जाए, क्योंकि बहुत पावरफुल लोगों में आप आ रहे हो। आपको हो सकता है आपका बॉडी का जो डिज़ायर था बचपन से कि ये इस तरीके का मेरी बॉडी है, इस इतना वज़न मुझे होना चाहिए, वो अचीव करना या स्टार्ट उसके लिए या काम करना आप स्टार्ट कर दो, वो अचीव कर पाओगे आप। लेकिन याद रखना, मुझे इस कार्ड इसमें भी लगा था कि आपका ऑरा तो बहुत मजबूत है, लेकिन इस दौरान हो सकता है आपके ऑरा थोड़ा सा, आप बहुत मजबूत और पावरफुल लोग हो, लेकिन इस दौरान आपका ऑरे में कहीं कहीं मुझे होल्स दिखाई दिए कि कहीं से साइकिक अटैक्स हो सकता है, आपके सपने बुरे आना, या सपने में आपको मैसेज ज़रूर मिल जाएगा कि कुछ गलत एनर्जीज़ आपके तरफ सेंड की जा रही हैं। तो आप अपने ऑरा मजबूत करने के लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ईगो भी बढ़ा हुआ लगेगा आपका इन 7 मंथ में। थोड़ा सा आप पावर और पैसा और ग्रोथ देखने, थोड़ा सा नहीं बहुत है, इस वजह से ईगो पे थोड़ा सा आपका काम करने की ज़रूरत होगी आपको। और आपका उस वजह से ईगो अगर बैलेंस में रहेगा, ग्राउंडेड रहोगे तो आपका ऑरा भी मजबूत होगा, और कोई साइकिक अटैक्स आप पे काम नहीं करेंगे। थैंक यू। कुंडली अवेकनिंग का कार्ड है, लेकिन मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कुछ अगर लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है, कुछ भी नेगेटिव, बॉडी में भी अगर कुछ टॉक्सिन्स हैं तो वो हील होंगे, वो निकल जाएंगे आपके शरीर से, आपके ऑरा फील्ड से। कोई भी नेगेटिविटी होगी ना कोई चीज़ को, या फिर अपना विक्टिम माइंडसेट होगा, तो वो भी ख़त्म हो रहा है इन नेक्स्ट 7 मंथ में आपके लिए। ये कॉफ़ी मग में जो मैसेज मिले उसे कंफर्म करो। क्या थे वो इतने सारे जानवर या फिर इतने सारे लोग, क्या एनर्जी थी वो? फ्रेंड्स की, वो फ्रेंडशिप है, बहुत डिफरेंट एरियाज़ के लोगों में से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। बहुत, और बहुत एक्साइटमेंट बना रहेगा, क्योंकि आप हर बार हर अलग अलग इंसान से मिलोगे और हर अलग अलग इंसान से फ्रेंडशिप होगी। फ्रेंडशिप का एनर्जी बहुत पावरफुल और सूदिंग एंड कामिंग होती है, लेकिन उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, वो वाली एनर्जी है। डायनासोर का चित्र मुझे दिखाई दिया, वो क्या बताना चाह रहा, बिग कुछ बिग मैनिफेस्ट होने वाला है, डायनासोर का एनर्जी, और बोल बोले देखो बिग, और मैंने बोला उतने सारे लोग दिख रहे हैं तो फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो ये सब झूठ नहीं बोलते, एनर्जी इज़ नॉट बैड। बिग स्टार्स, ओके, डायनासोर्स की एनर्जी जो है वो बिग लोग, बिग पीपल, बिग फेमस पैसे वाले लोगों से आपका कांटेक्ट हो सकता है, डायनासोर की जो एनर्जी थी। और उनके साथ साथ उनके आसपास के लोग जो आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, या वो लोग आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। वाओ, बिग स्टार, किसी बिग स्टार से मिलने का मौका मिल सकता है, हु नोज़। विक्ट्री, वाओ, किसी चीज़ में आपकी जीत होने वाली है नेक्स्ट 7 मंथ, 2023 ख़त्म होने से। हेल्प का कार्ड पिछले कार्ड में भी आया था, तो देखते हैं किस हेल्प क्यों आया है, किस क्षेत्र में आपको हेल्प मिल रही है। आपकी हॉबी को आपका काम बना देना, इस क्षेत्र में आपको जीत मिल रही है, हेल्प मिल रही है।
आपकी कोई हॉबी होगी, जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो और आपकी वो हॉबी थी, आप सोचते नहीं थे कि ये कभी हमको पैसा कमा के देगा या कुछ और करके देगा, लेकिन वो हॉबी आपकी मनी या फिर कुछ चीज़ में बदलेगी। उस चीज़ के लिए बाहर से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप नहीं कभी सोच पाते थे कि ये कैसे होगा। वाह, क्या देखा था मैंने। और इसमें ये पावरफुल जो मैन दिख रहा है वो कौन है, ये खुद है या कोई और? ये पावरफुल मैन ये खुद है या कोई और? ये पावरफुल मैन क्यों दिख रहा है मुझे? वाह, डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन है वो पावरफुल मैन मुझे, क्योंकि उसमें ना विंग्स भी दिखाई दिए थे। मैंने बोला था ना आर्कएंजल माइकल दिख रहे थे वो मुझे, तो वो डिवाइन आपको लगातार डिवाइनली गाइडेड करेंगे आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल को मैं अगर हिंदू गॉडेस से अगर कनेक्ट करती हूँ तो मुझे उसमें हनुमान जी या शिव जी की एनर्जी फील होती है, स्पेशली हनुमान जी की एनर्जी फील होती है मुझे। तो आपको हनुमान चालीसा या फिर कुछ ऐसे लोग हनुमान जी से कनेक्ट होकर रहना चाहिए, और गो विद द फ्लो, जो सामने आए उसके साथ चलते चलो, कोई चीज़ को ना नहीं कहना है, चलते चलना है, चलते चलना है। और यू आर सो प्रोटेक्टेड, यू आर सो प्रोटेक्टेड बाय द आर्कएंजल माइकल। ओके, और क्या क्वेश्चन था मेरा इसमें? हाँ, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को कंफर्म करना। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्यों दिखा था? थैंक यू। जस्ट स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। फाइल नंबर 2, नेक्स्ट 7 मंथ 8 मंथ या फिर बचा हुआ 2023 में क्या एनर्जी है इनके लिए, क्या मैसेज है? थैंक यू। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया, फिर से एक बार और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो अमेजिंग। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ कंफर्म कर रही है कि आपकी सोशल लाइफ तो अच्छी हो रही है। जो पहले आप बिल्कुल ही सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे, या वर्क रिलेटेड कोई काम नहीं था, या सोशल कोई लाइफ नहीं थी ढंग की, तो वो ख़त्म हो रही है, उसका टाइम एंड हुआ, और क्यों कोई न्यू बिगनिंग आ रही है। और आपके दोस्त बनेंगे, आपको प्यार करेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, और जो कोई बुरे लोग होंगे आपके लाइफ में वो अपने आप ही कट आउट हो जाएंगे, आप उन्हें कट आउट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के 2 बार कार्ड आए। हाँ, 2 ऑफ कप्स भी दिखा था मुझे, उसका क्या मैसेज है? 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स के लिए क्या मैसेज है मुझे? कॉफ़ी रीडिंग में दिखा था। एंजल, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, प्लीज़ कंफर्म दैट, थैंक यू। द मून, 9 ऑफ कप्स, वाओ एंड 9 ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग। 9 की एनर्जी है, और दोनों ही विश फुलफिलमेंट जैसी एनर्जी रखते हैं, और दोनों ही विश फुलफिलमेंट और बहुत सारा पैसा और बहुत सारा नाम पहचान ऐसा। और द मून की जो एनर्जी मुझे फेमिनिन एनर्जी लग रही है, और यहाँ पे आपके लिए क्वीन के भी कार्ड गिरे हैं यहाँ पे। बहुत फेमिनिन एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, या फिर आपके आसपास फेमिनिन बहुत सारी होंगी, और बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी आपको मिलेगी दूसरों से। फेमिनिन हो ना हो, लेकिन आपको बहुत लविंग और केयरिंग एनर्जी मिलेगी। और साथ ही साथ ये 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो आपको दिलवाएगी क्या आ गया, बहुत सारा नाम, पैसा, विश जो आपकी बचपन से हो या फिर अभी आपने कोई विश किया हो, वो आपको फुलफ़िल होगी। मुझे मेन एनर्जी दे दो फाइल नंबर 2 के लिए। मेन एनर्जी क्या है नेक्स्ट 7 मंथ, जो 2023 का अंतिम दौर, लास्ट 2023 की एनर्जी अब ख़त्म जो होगा। मेन एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2, मेन एनर्जी फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू। ओह वाह, अमेजिंग। गया वो दौर जो लोगों ने आपको धोखे दिए और मरता हुआ छोड़ दिया, अपने
उन पे विश्वास किया था, और धोखेबाजों लोग का टाइम ख़त्म हो रहा है। और मैनिफेस्टेशन का कार्ड पिछले पाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन दूसरा कार्ड गिरा था। बहुत अच्छे, लगभग एक जैसी सी एनर्जी लगी, लेकिन बहुत डिफरेंट वे में। मैजिशियन का कार्ड है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ड्रीम डिज़ायर को। वैसे भी यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल दोनों आए थे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल महसूस करोगे इन नेक्स्ट 7 मंथ। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है जो पैसे से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम थी, आप किसी पे डिपेंडेंट थे या पैसे से रिलेटेड बहुत वरी में थे, क्या होगा, कैसे करूं, पैसे कम है, ये है, वो है, वो ख़त्म हो रहा है। बहुत मनी आ रही है और बहुत वाइस और रियल जो होने चाहिए, जो डिसीज़न हमें लेने चाहिए, वो डिसीज़न आप लोगे मनी से रिलेटेड। और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वे में मैनिफेस्ट हो रही हैं ये दोनों चीज़ें। मेन एनर्जी आपकी कि सारी वरीज़ ख़त्म, सारे बुरा वक्त ख़त्म, और एक प्यारा टाइम जो आप सच में अपने लाइफ में चाहते थे, जो मैनिफेस्ट करना, वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। जो आपका पहले का माइंड सेट था ना कि गलत ही होता है, दुनिया बुरी है और कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, तो हमारे विक्टिम माइंड सेट वाली जो एनर्जी थी वो ख़त्म होके मुझे ये लग रहा है आपकी एनर्जी बदल रही है। सब अच्छे हैं और सब अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, और नेगेटिविटी छोड़ रहे हो आप। और आपको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ राज पता चल गया है कि इसी तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। जब तक आप उस एनर्जी में रहोगे आपको वही चीज़ें मिलेंगी, और जैसे ही आप पॉजिटिव एनर्जी में जाओगे और पॉजिटिव बोलोगे, तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। तो आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है इन नेक्स्ट 7 मंथ। और आप मैनिफेस्ट कर ले जाओगे अपनी चीज़ों को। और आपको बहुत, मुझे ना ये महिलाओं से, अगर आप महिला पुरुष हो तो महिलाओं से आपको बहुत प्रेमपूर्ण एनर्जी मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ या फिर लवर से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम मिलेगा इस दौरान। और अगर आप स्त्री हो तो आपको अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने कोवर्कर जो पुरुष होंगे उनसे आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। बहुत नर्चरिंग एंड लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है। और साथ ही साथ यहाँ पे सेंसुअल एनर्जी भी है। तो आप हर तरीके से इमोशनल लेवल पे बहुत फुलफिल महसूस करोगे, और मनी वाइज भी बहुत फुलफिल महसूस करोगे आप। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 2। और देखते हैं इसमें कुछ मैसेज हो तो वो भी क्लियरिफाई करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, इसमें आया था बहुत सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं वो लोग? पाइल नंबर 2 के बारे में क्या लोग बात कर रहे हैं? आपके लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, आपके प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पहले की सिचुएशंस के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं कि पहले कैसी सिचुएशन थी, कुछ भी ना कर पाना, कुछ भी ना हो पाना वाली एनर्जी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आपकी स्टक एनर्जी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अब आप फ्लो में हो। आपकी स्टक एनर्जी के बारे में लोग बात करना पसंद कर रहे हैं। वाह, अरे दुनिया वाह। हाँ, हो गया कंफर्म इस रून से, केबो रून से हो गया कंफर्म कि आपकी शादी हो सकती है, मैरिज, या फिर क्या बोलते हैं उससे, इंगेजमेंट। और लव रिलेशनशिप में आ रहे हो, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आपका कोई अच्छा लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बहुत अच्छा पार्टनर, बहुत लविंग पार्टनर आपके लाइफ में हमेशा के लिए आ रहा है, हमेशा के लिए आ रहा है, ये एनर्जी है। और बहुत सारे गिफ्ट भी लाएंगे वो, और आप भी शायद उनको बहुत सारे गिफ्ट दो। बहुत सारी प्रेमपूर्ण एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में इन नेक्स्ट 7 मंथ में। वो आपके पार्टनर बहुत दयाशील व्यक्ति होंगे, और बहुत अच्छे पार्टनरशिप, जैसे आप उनके साथ कुछ मिलके कुछ काम स्टार्ट करना चाहो ना, तो बहुत अच्छे पार्टनर भी साबित हो सकते हैं वो आपके लिए। वाह, पाइल नंबर 2, वेरी 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 हैप्पी फॉर यू, और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस।
अगर रीडिंग अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, कुछ क्लेरिफाई हुआ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं इस बेस से रिलेटेड अगले 20 इयर्स की भी रीडिंग लेकर आऊँगी, और वो भी आपके ज़ोडिएक साइन से मैच होता हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 पाइल में ही सब कुछ होगा, एक एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर बात होगी, अच्छे से आपको आपके क्लियर मैसेज मिलेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये ब्लू कप चूज़ किया उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। तो नेक्स्ट 7 मंथ या फिर बचा हुआ 2023 में आपके लिए क्या छुपा रखा है। हार्ट चक्रा हीलिंग, आपकी हीलिंग हो सकती है। आपके हार्ट चक्र से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, जो हील होने के लिए रेडी हैं बिल्कुल 100% वे में। मुझे यहाँ पे एक मदर की भी एनर्जी दिख रही है, एक छोटा बच्चा वो खिलाते हुए बैठी हुई है। तो वो न्यू बिगनिंग या माँ बेटे का प्यार, या माँ बच्चे का जो रिलेशन होता है वो हील होना। मुझे यहाँ पे छोटे से प्यारे से गणेश भगवान दिख रहे हैं, तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और यहाँ मुझे कछुआ भी दिख रहा है, स्लो एंड स्टडी होगा, परंतु होगा, आराम आराम से चीज़ें चेंज होगी, लेकिन होंगी बेहतरी के लिए। हाथी की एनर्जी दिख रही है मुझे, तो बिग लेवल पे भी कुछ हो सकता है, बिगेस्ट लेवल पे भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बैकग्राउंड में होती रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। वो देखेंगे हम कार्ड के थ्रू क्या है वो बड़ी चीज़। आप अपने बाउंड्री को मजबूत करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम कर रहे हो, लेकिन अभी भी वो 100% वे में नहीं कह सकती। अभी आपको और काम करना चाहिए अपने आप की बाउंड्री क्रिएट करने के लिए। इन नेक्स्ट 7 मंथ में हो सकता है आपको कोई ऐसा जॉब मिले जिसमें आपको खड़े होकर कोई काम करना हो। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिल रहा है, अजीब लग रहा है मुझे देते समय भी, लेकिन कुछ खड़े रहकर आपको कोई रिसेप्शन या फिर एंकरिंग, आई डोंट नो क्या हो सकता है वो, लेकिन जिसमें खड़ा रहना ज़रूरी हो। आपके लेग्स बहुत ही सुंदर होने वाले हैं, या फिर इन नेक्स्ट 7 मंथ में। या फिर कोई योगा हो, या फिर वो रस्सी पर, या फिर वो डंडे पर नहीं, लड़कियां चाहे योगा वोगा करने वाले लोग चढ़ जाते हैं, पैर पैर बहुत मजबूत हो रहे हैं इन नेक्स्ट 7 मंथ। पता नहीं ये मैसेज क्यों आया तो दिया मैंने। हार्ट चक्र हील हो रहा है, रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं, प्रेमपूर्ण। और कछुआ और हाथी दिखा मुझे, देखते हैं क्या स्लोली जाएगा और क्या है हाथी के जैसे बिगेस्ट लेवल पे क्या घटित होने वाला है। हाथी वैसे लग्जरी से रिलेट करता है, किंग घूमते हैं उस पर।
हाथी भी वैसे कोई बहुत फास्ट नहीं चलता है, लेकिन बड़ा होता है, स्लो और बहुत बड़ा और स्टेडी ऐसी एनर्जी कुछ होने वाला है आपके साथ। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेज है आपका। पाइल नंबर 3, किस एनर्जी को छोड़ रहे हैं कुछ और किस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अकेलापन जो आप महसूस कर रहे थे उसको आगे छोड़ रहे हो आप सोचते थे बहुत लोनली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, मुझे कोई नहीं समझता। इस एनर्जी से आप छूट रहे हो और एक हार्मनी की एनर्जी में आ रहे हो। यूनिवर्स और चीज़ों से आप हार्मनी में आ रहे हो, एक बैलेंस में, एक लयबद्धता में आ रहे हो आप। पाइल नंबर 3, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहे हो आप पहचान रहे हो कि जहाँ आपकी परवरिश हुई, कंडीशनिंग हुई, वहाँ आपको लो करके दिखाया गया जबकि आप कुछ और थे। जैसे यहाँ पे भेड़ों में पला तो ये शेर भेड़ खुद को भेड़ समझने लगा, लेकिन आप समझ जाओगे अब इस 6th मंथ में, इस 2023 के ख़त्म होते होते तक या फिर अभी से ही आप समझने लगोगे कि आपको जो बताया गया आप वो नहीं हो। आप एक शेर हो, बहुत पावरफुल क्रिएचर हो, बहुत पावरफुल हो इस धरती में। आपका अस्तित्व बहुत पावरफुल है। आप अपनी कंडीशनिंग जिस प्रकार से आपको, मुझे लगा भी जैसे माँ एक बच्चे को पाल पोसने वाली एनर्जी आई थी, तो वो पालना पोसना ठीक है एक तरफ है, लेकिन वो आप नहीं हो जो आपको बताया गया। आप कुछ और हो और आप अपने पहचान कर पा रहे हो। अब आप अपनी पहचान कर पाओगे। वाओ। प्लीज़ क्लियरिफाई मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। रिलीज़ कर रहे हो ये एनर्जी आप कि आपको जो बताया गया वो आप नहीं हो और आप आईने में खुद को देख पा रहे हो कि मैं कुछ और हूँ, कोई और हूँ मैं। पाइल नंबर 3। इसीलिए मुझे यहाँ पे ना आपको कछुआ बताया गया, लेकिन आप हो हाथी। आपकी चाल के हिसाब से आपको बता दिया गया कि आप स्लो हो, कछुए जैसे हो, और ठीक है जीत जाओगे, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कछुआ फिर भी एक लोअर एनर्जी है, हाथी एक हायर एनर्जी है। हाथी एक बहुत पावरफुल भी है, सबसे बड़ा भी है, पूरे जंगल पे राज भी करता है, लग्जरियस भी है। तो आप जो हो, आप अपने आप को पहचानने वाले हो। आप अपने आप को, आपको दिखाया गया था कि आप बहुत कमज़ोर हो और कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन आप में हीलिंग की काबिलियत है, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की काबिलियत है। एक जो देखो यहाँ बूढ़ा सा इंसान दिख रहा है, यहाँ कितना यंग फेस दिख रहा है ना। तो एक बहुत एनर्जेटिक इंसान हो आप, और आपको हमेशा दिखाया गया है कि आप कमज़ोर और छोटे इंसान हैं। तो आप इस अपने आप को रिलीज़ कर रहे हो इस बंधन भरी एनर्जी से जो आपको बताई गई। मैंने क्या देखा था यहाँ पर, हार्ट चक्रा का मैसेज भी क्लियर करना। हार्ट चक्रा का क्या मैसेज है, क्या क्यों आया वहाँ पे मुझे। एंजल स्पिरिट यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट विथ पाइल नंबर 3, मुझे बताओ क्या हार्ट चक्रा के लिए मैसेज है। थैंक यू। आप अपने दिल की सुनोगे और वो आपका दिल आपको सही आंसर्स देगा। ये हार्ट चक्रा का मैसेज आपके लिए। आपकी ग्रोथ हो रही है, आपके हार्ट चक्रा की ग्रोथ हो रही है और आपका विजडम बढ़ रहा है। आपका दिल जो बोलेगा वो बहुत समझदारी के साथ आपको आंसर्स दे रहा है और आप वो सुनोगे भी। और क्या था यहाँ पे, हाँ ये कछुए या स्लो एंड स्टडी की क्या एनर्जी है, प्लीज़ कंफर्म दैट। देखो हार्ट चक्रा नहीं, थ्रोट चक्रा, ठीक है, हार्ट चक्रा, कछुए की एनर्जी। ओके, कछुए की एनर्जी यहाँ पे रूट चक्रा से कनेक्ट कर रही है कि आप बहुत स्टेबल होने वाले हो।
गोल ओरिएंटेड होने वाले हो। कछुए को कुछ और नहीं दिखा था, बस अपना वो दिख रहा था कि मुझे पार करना है और मुझे जीतना है। तो जबकि जो साथ में कछुए के साथ जो दौड़ रहा था खरगोश, वो गोल ओरिएंटेड नहीं था, भले वो तेज था लेकिन गोल ओरिएंटेड नहीं था। आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो और लगातार अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो और अपना सच कह पा रहे हो, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो दिल से कहोगे आप। फाइल नंबर 3। आप अपने फिजिकल, इमोशनल पेन, मिल्टन मेंटल पेन, सॉरी मिल्टन की बॉटल ही बना दी मैंने। मेंटल पेन को रिलीज़ कर रहे हो, और जो कि होगा ट्रैवलिंग के थ्रू। हो सकता है कि आप ट्रैवल करो और बहुत सारी चाइल्डहुड ट्रॉमा आप हील, हाँ आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा देखो ना, यहाँ पे भी आया है कंडीशनिंग, किस तरीके से आपको पाला बढ़ा किया गया, क्या दिमाग में डाला गया, वो रिलीज़ हो रहा है। आपकी कंडीशनिंग रिलीज़ हो रही है, पास्ट लाइफ के चाइल्डहुड ट्रॉमाज रिलीज़ होंगे इन नेक्स्ट 7 मंथ में। और बहुत सारी हीलिंग है इस समय आपकी, थ्रोट चक्रा की, रूट चक्रा की, हार्ट चक्रा की, और चाइल्डहुड ट्रॉमा की। वाह, लेग्स क्यों दिख रहे थे मुझे, पैर पैर क्यों दिखाई दिए मुझे इतने सारे। इससे नहीं लूँगी मैं लेग्स की एनर्जी, क्राउन कार्ड से लूँगी लेग्स की एनर्जी। फाइल नंबर 3, लेग्स क्यों दिखाई दिए मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। ओके, तो लेग्स मुझे इसलिए दिखाई दिए कि आप अपने पैरों से कहीं ट्रैवल करोगे, ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है, इसलिए मुझे लेग्स दिखाई दिए। और वो ट्रैवलिंग आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, आप खुद भी बहुत ब्यूटीफुल लगोगे उस ट्रैवलिंग के दौरान। और आपके पैर बहुत मज़बूत हो सकते हैं, आप कितना भी घूमो फिरो चलो, आपके पैरों में कभी दर्द नहीं होगा। जैसे हिरन होती है ना, लगातार कूदती है, दौड़ती है, बहुत तेज़ दौड़ सकती है, लेकिन उनके पैरों में दर्द नहीं होगा, वैसा ही एनर्जी है यहाँ पे। और बहुत फुलफिल महसूस करोगे आप अपने पैरों से, शायद पैर या फिर अर्थ एनर्जी जो है, स्टेबल एनर्जी, आप बहुत स्टेबल महसूस करोगे। आपके ऐसा नहीं लगेगा कि जो मेरे पैरों के नीचे है वो चला जाएगा, जो मेरे पास है वो चला जाएगा। इवन आपको लगेगा जहाँ जहाँ मैंने कदम रख दिए वो तो मेरा हुआ। ऐसा नहीं होता पैर से दुनिया नाप देना, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आप बहुत सारी जगह जाओ, अति में अगर मैं कहूँ तो आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। हाथी की एनर्जी क्यों थी वहाँ पे, हाथी को कंफर्म करो। थैंक यू एंजल, स्पिरिट, यूनिवर्स, थैंक यू। कंफर्ट, हाथी की एनर्जी बता रही कंफर्टेबली आप अपने लाइफ को जियोगे। एम्परर, वाओ, मैं बोल रही थी एक राजा लाइक, किंग लाइक एनर्जी, एक राजा लाइक कंफर्ट आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। कंफर्ट लेवल आपका, वो भी किस लेवल का, राजा के लेवल का जो कंफर्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है लगातार। और क्या था यहाँ पे, हाँ इनके ऑरा के बारे में कुछ मैसेज हो तो बताना। फाइल नंबर 3 के ऑरा के बारे में। फाइल नंबर 3 के आपका ऑरा बहुत अभी कमज़ोर है, प्लीज़ आप उस पर बहुत मजबूती से काम करना, क्योंकि आप हीलिंग चल रही है ना, तो आप हीलिंग में सारी एनर्जी लग जा रही है आपकी, तो ऑरा आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ऑरा के लिए कुछ अलग से आपको करना चाहिए। हीलिंग के दौरान हमारी बहुत एनर्जी लग जाती है। और आपके संदर्भ में कोई मैसेज क्लियर करना, देखो मैसेज ही नहीं आ रहा।
फाइल नंबर 3 ऑरा। एंजल स्पिरिट गाइड यूनिवर्स थैंक यू। सेल्फ लव, आपका ऑरा मजबूत होगा सेल्फ लव की एनर्जी से। जितना ही आप खुद को प्रेम दोगे उतना ही आपका ऑरा मजबूत होते चला जाएगा। और टेक रिस्क, रिस्क उठाओ। जितना ही आप बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, जितना ही आप अपने डर को कम वो कर दोगे ना, पीछे छोड़ते चले जाओगे और हर एक चैलेंज को उठा के उसको कंप्लीट कर दोगे वो काम, तो हमारी वो बढ़ जाती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है खुद पे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। उस वजह से भी हमारा एनर्जी फील्ड मजबूत होता है, तो वो मजबूत होगा तो हमारा ऑरा भी मजबूत होगा। क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए? थैंक यू। बी क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी शेयर करो लोगों में, बहुत क्रिएटिव हो जाओ और अपने थ्रोट चक्रा से बताकर लोगों में ये बात बताओ कि आप कितने क्रिएटिव हो और क्या कर सकते हो। फाइल नंबर 3 नेक्स्ट 7 मंथ क्या बिगेस्ट चेंज रिवोल्यूशन आ रहा है इनकी लाइफ में। आपकी नींद अच्छी होने वाली है, आप शायद डांस क्लास ज्वाइन कर लो या फिर इस दौरान आप बहुत डांस करो और इस वजह से भी आपके पैर बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। पता नहीं मुझे पैर 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 क्यों दिख रहे हैं, कुछ हो आपका अपना मैसेज तो मुझे बताना। पैर बहुत मजबूत हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं और आपका इस वजह से थक जाते हो, बहुत खुशी खुशी डांस करते हो, तो आपकी स्लीप भी बहुत अच्छी आएगी नेक्स्ट 7 मंथ। और ये ऑरा को भी प्रोटेक्ट करेगा। वाह, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन, थैंक यू। हैप्पी रहना, जो आप क्रिएटिव कर सकते हो, डांस कर सकते हो और सेल्फ लव कर सकते हो या फिर एडवेंचरस हो, ये भी क्रिएटिव होना होता है। अगर आप एडवेंचरस हो या फिर सेल्फ लव में आप बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो कि ये पैक बनाना, वो फेस पैक बनाना, चाहे योगा करना, पता नहीं क्रिएटिव की सेल्फ लव में बहुत तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, या फिर डांस करना या फिर अच्छे से सोना ही, बहुत अच्छी वाली नींद लेना ही आपका ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकता है। पाइल नंबर 3 बहुत इजी है आपके लिए ना, ऐसे कोई बहुत बड़े मैसेज नहीं आए, बहुत इजी वे में आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो सकता है। वाओ, पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 7th मंथ में आपके लिए? क्या बिगेस्ट चेंज है, बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी चीज़ें होने वाली इनके साथ? पाइल नंबर 3 8 of cups, okay, Ace of wands, एट की एनर्जी है, तो मुझे अबंडेंस भी लग रहा है, इन्फिनाइट में कुछ चीज़ें हों आपके पास आए। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। आप पास्ट को पूरी तरह से हील कर रहे हो, पूरी की पूरी, एक बूंद, एक नमक का तिनके बराबर भी आपका पास्ट का कुछ भी अनहील्ड नहीं रह जाएगा इन नेक्स्ट 7 मंथ के अंदर आपके लिए। और कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, वो शादी ब्याह लवर से रिलेटेड हो सकता है या पार्टनरशिप से चीज़ें रिलेट कर सकती हैं, या फिर मुझे एक और चीज़ लग रही है, अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो न्यू जॉब, न्यू करियर, न्यू बिजनेस, न्यू पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों के थ्रू आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और
बहुत सबसे ज़्यादा मात्रा मुझे हीलिंग लग रही है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और साथ ही साथ जो कंफर्ट लेवल के साथ हो, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस कर सको, वो चीज़ों में न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके लिए। रून से देख लेते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू। फेहू का रून आया है, जो कि मनी, वेल्थ, अबंडेंस। मैंने बोली थी ना कि मुझे 8 दिखाई दिया, तो यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। वाह, 2 बार 8 ऑफ कप्स, ठीक है ठीक है। 8 ऑफ कप्स के 2 बार कार्ड आए हैं, तो इसका मतलब मुझे 8 की एनर्जी, अबंडेंस, इन्फिनाइट अबंडेंस की एनर्जी लग रही है। और फेहू कार्ड इसको कंफर्म कर रहा है कि मनी, वेल्थ, लक में भी वृद्धि हो सकती है, अबंडेंस। और हाथी का जो यहाँ पे कार्ड मुझे दिखा था, हाथी का चित्र इसमें, और एम्परर की एनर्जी, तो बहुत अबंडेंस में चीज़ें आ सकती हैं आपके पास। ओके, 2020 मुझे स्क्रीन पे दिखाई दिया। आपके लिए कुछ मैसेज होगा तो सर्च कर लेना 2020। और देख लेते हैं मेन एनर्जी, मैं आपको दिखा दूँ मेन एनर्जी क्या रहेगी इन नेक्स्ट 7 मंथ फॉर पाइल नंबर 3। 2023 का ये बचा हुआ समय इनके लिए मेन एनर्जी क्या है। एंजल स्पिरिट यूनिवर्स पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज क्लियर किया जाए। थैंक यू सो मच। ओ वाओ, अमेजिंग इट, अमेजिंग, ओ वाओ। मेरे तीनों पाइल अलग अलग कार्ड से, लेकिन तीनों बार जब मैंने मेन एनर्जी कही ना, तीनों बार मुझे मैजिशियन का कार्ड मिला। और मैजिशियन का कार्ड होता है मैनिफेस्ट कर ले जाना। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून तो फर्स्ट में भी आया था, मतलब ये दोनों कार्ड तो फर्स्ट कार्ड में भी आए थे, फर्स्ट पाइल में। अच्छा, फर्स्ट पाइल में मैंने एक बार कहा भी था कि आपके लिए शायद पाइल नंबर 3 है, देख लेना। तो वहाँ से आए हुए लोग हैं, तो उनके लिए भी कंफर्मेशन है कि हाँ आपके लिए भी है ये पाइल। और वाह, तो मैजिशियन का कार्ड बताता है आपका जो नया टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ हील हो रहा है, और आप नए फेज़ ऑफ लाइफ में जो जा रहे हो, उसमें आप सब चीज़ अट्रैक्ट कर ले जाओगे, मैनिफेस्ट कर ले जाओगे, जो भी आपका दिल, दिमाग, शरीर बोलेगा। और मैं पहली बार नोटिस कर रही हूँ इस कार्ड में, इसने एक कान में सूर्य के आकार का कुछ पहना है, एक कान में चांद के आकार का कुछ पहना है, और ऊपर ये तारा है, स्टार है। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे, सब कुछ आपके अलाइनमेंट में है। चीज़ों को रिक्रिएट करने के लिए शुरू से एक कहानी वापस से लिखना, जैसे पुराना सारा रबड़ से मिटा देते हैं हम, अब फिर से स्टार्ट करना कहानी लिखना। और वो कहानी कैसी होगी, आपके हायर सेल्फ लिख रही है वो कहानी, क्योंकि आप अब जागरूक हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, हील्ड हो चुके हो, और कंडीशनिंग और अपना ट्रॉमा सब कुछ आपने तोड़ फेंका है, जला दिया है। और आप फिर से स्टार्ट करोगे अपनी कहानी लिखना, जो आपका हायर सेल्फ, जो आपका सच में पर्पस है लाइफ का, वो क्रिएट करने के लिए। तो आप वो क्रिएट कर ले जाओगे जो आपका हाईएस्ट पर्पस है, रियल पर्पस है लाइफ में, इस दुनिया में आने के लिए। वाओ वाओ, पास्ट लाइफ ट्रॉमास भी हो सकते हैं, आप क्लियर कर ले जाओ, करोगे, क्योंकि आया था कहीं कोई कार्ड। हाँ, हील वुंड्स फ्रॉम पास्ट लाइफ एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा। वाओ, अमेजिंग। ओके, देखो यहाँ पे फेहू का वो रून गिरा है, और यहाँ पे अंसूज रून भी है, जो कि विजडम और वेल्थ दोनों की बात करता है। तो वेल्थ का कार्ड तो आ चुका था, जो आप अपना पैसा कमाओगे अपने विजडम के थ्रू। सेम दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 और 3 में। अमेजिंग। मुझे इसमें खिलौने दिख रहे हैं जो थोड़े से टूटे हुए हैं या फिर बिखरे हुए हैं। तो हील आपका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं रहा होगा, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, छोटा बच्चा, वो भी किसका छोटा बच्चा, जिराफ का छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है मुझे इसमें। लंबी गर्दन वाली बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, लंबी गर्दन या फिर जिराफ।
ओके, उसको भी हम क्लियरिफाई करेंगे। लंबी गर्दन या जिराफ का जो मैसेज होता है वो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर तक का देख सकते हैं, बहुत ऊंचाई से देख सकते हैं। तो आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हो, मैंने वैसे पहले ही मैसेज दे दिया था। आप फ्यूचर देखने में या उसको क्लियरली समझने में सक्षम हो रहे हो, फ्यूचर से रिलेटेड मैसेज रिसीव करने में। मुझे खिलौने बहुत दिख रहे हैं। खिलौने क्यों दिख रहे हैं मुझे? थैंक यू। बचपन में शायद आपके पास खिलौने ना रहे हों पैसों की कमी की वजह से। और क्या दिखा था मुझे? जिराफ। जिराफ का क्या मैसेज है? देखो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है बहुत ऊंचा करके मुंह अपना देख रही है, कहीं देखना चाह रही है बहुत दूर तक का। तो आप फ्यूचर में टैप इन कर सकते हो, आप देख पाओगे चीज़ें फ्यूचर से रिलेटेड शायद। द फूल। कंफर्म द मैसेज ऑफ खिलौने वाला, खिलौने वाली एनर्जी। यहाँ पे देखो इसके हाथ में कुछ है, छोटा सा कोई खिलौना सा या फिर मोमबत्ती सी, लेकिन वो खुश नहीं है, उसे जो चाहिए था वो नहीं मिला। कमी में जीना पड़ा बचपना बिना खिलौनों के। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये भी हील हो रहा है, जो बचपन का ट्रॉमा था वो हील होके क्या हो रहा है, इतना पावर, इतना पहले किसी की सुननी पड़ती थी बचपन में, आपकी कोई बात नहीं सुनता था या फिर कमी में जीना पड़ता था, लेकिन अब अबंडेंस में चीज़ें। देखो यहाँ पे केले का पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे एक झुंड केला है, एक लच्छा जो भी बोलेंगे, और यहाँ पे 3 चित्र में दिख रहे हैं। तो सोचो तो कितने सारे केले हैं, अबंडेंस की बात कर रहा है ये। अबंडेंस में चीज़ें होंगी आपके पास। पाइल नंबर 3, कमी में नहीं रहना पड़ेगा अब आपको। पाइल नंबर 3, जिराफ का मैसेज क्या बताना चाह रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड क्या दिखाना चाह रहा है, प्लीज़ मैसेज को कंफर्म किया जाए। थैंक यू। वाह, 9 ऑफ कॉइन्स, द चैरियट एंड जस्टिस। आपको फ्यूचर आपका दिखेगा इन नेक्स्ट 7 मंथ में कि जो जस्टिस होना चाहिए था आपके साथ वो हो रहा है। जो बुरे लोग थे जिन्होंने आपके साथ जानबूझ के लड़ना चाहा, आपको नीचा दिखाना चाहा, उनके ऊपर आपकी जीत हासिल होगी और जस्टिस होगा आपके साथ। और साथ ही साथ आप पैसे और विश फुलफिलमेंट दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हो। वाह, पैसे से रिलेटेड जो वरीज थी या फिर डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो रही है और आप अपने पैसों को बहुत वाइजली यूज़ करना भी सीख रहे हो। कहाँ लगाना है, किसको देना है, दान देना है, कहाँ देना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, खुद पे कितना लगाना है, खुद के हेल्थ पे कितना लगाना है, हर एक चीज़ बहुत माइंडफुलनेस के साथ, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस बहुत है पैसे से रिलेटेड। जब आपके पास कभी बहुत पैसे रहे होंगे उसका भी मैसेज है आपके पास कि जब पैसे आए तो कैसे एकदम से ख़त्म हो गए, जब पैसे नहीं थे तो कितनी दिक्कत थी। या फिर मिडिल क्लास वाला भी है, आपने देखा, गरीबी वाला, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास मनी से रिलेटेड। तो आप उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल, आप दिमाग आपका उस वजह से तेज़ हो चुका है कि पैसे को कैसे क्या क्या करना चाहिए और बहुत क्रिएटिवली पैसे को यूज़ करोगे। बहुत बहुत उससे पैसे से पैसा बनाना और पैसे से अबंडेंस, छोटे से पैसे से अबंडेंस कैसे क्रिएट कर जाए, ये सारी नॉलेज आने वाली है आपके पास। और फिर से देखूं एक बार, फेहू का तो रून आया ही था आपके लिए, लेकिन सबसे मेन एनर्जी यही है कि समय का पहिया बदल रहा है, आपके फेवर में आ रहा है और आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट करोगे। और आप कुछ भी नहीं चाहोगे, आपका हायर सेल्फ से आप जुड़ रहे हो, आपको पता है कि आपको सच में क्या चाहिए और सच में क्या अच्छा होगा आपके पास आना। वाह, यहाँ पे भी जो कद्दू बने हुए हैं वो भी मुझे अबंडेंस की एनर्जी देते हैं। तो बहुत अबंडेंस एनर्जी में जा रहे हो पाइल नंबर 3 आप लोग, बहुत ही
ज़्यादा अच्छी लगी मुझे आपकी रीडिंग, और बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ अपने ऑरा प्रोटेक्शन पे काम करना, बहुत कठिन नहीं है आपका। खुश रहना, सेल्फ लव करना, कुछ चैलेंजिंग काम करना, क्रिएटिव रहना, या फिर डांस करना जो भी आपको अच्छा लगता है, दिल से जो अच्छा लगता है वो काम करोगे तो आप अपने आप ही, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहेगा, मजबूत होते चला जाएगा। ओके, पायल नंबर 3, थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली मैसेज को सुनने के लिए। मुझे अच्छा लगा आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना, और ये सब कर दिया। थैंक यू सो वेरी मच। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियो लाने वाली हूँ जो कि होगा ज़ोडिएक साइन पर, और आपकी पर्सनल ज़ोडिएक से रिलेटेड, तो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा वो मैसेज। ये तो 7 मंथ का था, 2023 तक की एनर्जी के लिए था। 2024 के बाद 20 साल की एनर्जी के लिए मैं आपके लिए रीडिंग लाऊंगी। बिगेस्ट रीडिंग, बिगेस्ट मैसेज है। और वैसे भी मैं सारी रीडिंग, सारी वीडियो में बोल रही हूँ, तो मैं इससे पीछे भी नहीं हट सकती कि मैंने सोचा और चलो छोड़ दो। अब मैंने वीडियो में कह दिया तो मुझे करना ही है, तो मैं करने ही वाली हूँ। तो प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, स्टे ट्यून रहना, तो उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा रीडिंग कब आ रही है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए, और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और फाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।